कहा जाता है कि आज से कई सालों पहले CIA और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलकर इंडिया के सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक नंदा देवी पर एक सीक्रेट न्यूक्लियर मिशन परफॉर्म किया था, लेकिन वहां की वेदर कंडीशन के साथ न देने की वजह से इस न्यूक्लियर मिशन का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्लूटोनियम 238 वहीं पर कहीं खो जाता है, जिसके बाद कई कोशिशों और सर्च ऑपरेशन के बावजूद भी ये रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम आज तक कहीं नहीं मिल पाया। लेकिन माना यह जाता है कि न सिर्फ ये प्लूटोनियम एक बहुत बड़ा रीजन है इस एरिया में बढ़ते फ्लड्स और लैंडस्लाइड का, बल्कि इस रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से ही इस एरिया के वाटर सोर्सेस तक कंटामिनेट हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये सीक्रेट न्यूक्लियर मिशन था क्या, जिसे आम जनता से छुपाया गया, और इतना खतरनाक रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या सच में इतनी आसानी से गायब हो गया था, या फिर इसे गायब करवाया गया था। तो इस घटना की शुरुआत होती है साल 1965 में, जब अमेरिकन मिलिट्री और CIA चाइना में बढ़ते न्यूक्लियर वेपन की डेवलपमेंट को लेकर परेशान हो रहे थे, क्योंकि ये पीरियड वियतनाम वॉर का था और यूनाइटेड स्टेट को इसका अंदेशा था कि इस वॉर को जीतने के लिए चाइना कुछ ना कुछ तो सीक्रेट जरूर प्लान कर रहा है। और एक रिपोर्ट के हिसाब से चाइना जिस एरिया में ये न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म कर रहा था, वो एरिया उस टाइम पर अमेरिकन सैटेलाइट के रेंज से बाहर था। इस वजह से उस एरिया में सैटेलाइट से स्पाई नहीं किया जा सकता था। इसीलिए एक US एयर ऑफिसर ने गवर्नमेंट को हिमालयन रेंजेस में माउंट एवरेस्ट पर एक न्यूक्लियर एक्टिविटी सेंसिंग स्टेशन इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि वो चाइना में हो रही छोटी से छोटी न्यूक्लियर एक्टिविटी को मॉनिटर कर सके। लेकिन क्योंकि माउंट एवरेस्ट असल में इंडिया और चाइना दोनों के ही बॉर्डर को शेयर करता था, इसलिए बिना ही चाइनीज आर्मी को इस मिशन के भनक लगे ऐसा करना काफी मुश्किल था। इसीलिए CIA ने माउंट एवरेस्ट की जगह पर हिमालय की एक दूसरी चोटी जो इंडियन साइड पर मौजूद थी, यानी नंदा देवी माउंटेन पर यह ऑपरेशन परफॉर्म करने का फैसला किया। और इस मिशन को परफॉर्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी पूरी तरह CIA का सपोर्ट किया, क्योंकि इंडिया ने हाल ही में साल 1962 में चाइना से एक वॉर हारी थी। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट भी चाइना पे एक कड़ी नजर रखना चाहती थी। इसीलिए इस ऑपरेशन में नंदा देवी की माउंटेन पीक पर एक न्यूक्लियर स्पाइंग डिवाइस लगाने का फैसला फाइनलाइज किया गया। ये न्यूक्लियर डिवाइस असल में 56 किलो जितना भारी होने वाला था, जिसमें 8 से 10 फीट जितने ऊंचे एंटेनास तक लगे थे। इसलिए इतने भारी डिवाइस को नंदा देवी की पीक तक ले जाना भी सभी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसी वजह से इस मिशन को परफॉर्म करने के लिए कई न्यूक्लियर एक्सपर्ट, पोर्टर, माउंटेनियर्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर की टीम को चुना गया था, जिसको मनमोहन सिंह खोली लीड कर रहे थे। इसके साथ साथ इस मिशन में 7 प्लूटोनियम डिवाइसेस को भी साथ ले जाया गया था इस न्यूक्लियर डिवाइस को पावर देने के लिए। असल में इस न्यूक्लियर डिवाइस के जनरेटर की कैपेसिटी हिरोशिमा और नागासाकी में इस्तेमाल हुए एटॉमिक बॉम्ब से आधी साइज की थी। इसी वजह से इस मिशन को काफी ट्रेन प्रोफेशनल की निगरानी में अंजाम देना था, जिसके बाद टीम नंदा देवी पीक से पहुंचने से थोड़ी देर पहले 24,000 फीट पर मौजूद कैंप 4 पहुंचती है। लेकिन शायद टीम की किस्मत उनका साथ नहीं देती, क्योंकि कैंप 4 पहुंचने के बाद वहां के मौसम बिगड़ जाता है और कुछ देर में ही वो बर्फ के तूफान से घिर जाते हैं। इसीलिए इस मिशन के लीडर मनमोहन सिंह कोहली इस इमरजेंसी सिचुएशन में एक अहम डिसीजन लेते हैं कि फौरन ही बर्फ में केव्स बनाकर इन न्यूक्लियर डिवाइसेस को अंदर छुपा दिया जाए, जहां सभी सामान को रस्सी से एक साथ बांधा जाता है, ताकि वेदर सही होने के बाद ये सामान बिल्कुल सेफ रहे। मनमोहन सिंह कोहली के इस फैसले से सभी इंडियंस और अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर काफी खुश होते हैं, और क्योंकि इतने खराब कंडीशन में ये मिशन पूरा किया जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए सभी अपनी जान बचाकर वापस लौट जाते हैं। जिसके बाद इस घटना के कुछ महीने बाद साल 1966 में ये टीम एक बार फिर से वापस बेस कैंप 4 पर पहुंचती है, ताकि वो अपने अधूरे मिशन को वहीं से पूरा कर सके। लेकिन वहां पहुंचने के बाद मानो पूरी टीम के पैरों से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस बर्फीले तूफान और एवलांच के बाद ना तो वहां कोई न्यूक्लियर डिवाइस मौजूद था, बल्कि जिन रस्सियों से उस सामान को बांधा गया था वो रोप्स तक टूटी हुई थी। ये जानकारी के बाद कि न्यूक्लियर डिवाइस जितनी इतनी डेंजरस चीज
गायब हो चुकी है। इंडिया और यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी काफी परेशान होना शुरू हो जाती है, क्योंकि प्लूटोनियम 238 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिससे रिलीज हुए अल्फा पार्टिकल्स न सिर्फ इंसानों के लिए जानलेवा हैं, बल्कि ये आसपास के एनवायरनमेंट और वाटर सोर्सेस तक को कंटामिनेट भी कर सकती हैं। इसीलिए नंदा देवी के आसपास की सेंचुरी को एक्सपीडिशन के लिए बंद कर दिया जाता है और कई सर्च ऑपरेशन इस मिसिंग न्यूक्लियर डिवाइस को ढूंढने के लिए चलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इस मिसिंग न्यूक्लियर डिवाइस का कहीं भी पता नहीं चलता। हालांकि ये मिशन इंडिया और यूएसए का एक सीक्रेट ऑपरेशन था, लेकिन लेट 1970s के पीरियड में इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने इस सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में पार्लियामेंट के अंदर एक्नॉलेज किया। तभी जाकर इस सीक्रेट मिशन के बारे में आम जनता तक खबर पहुंचती है और तभी जाकर अलग अलग कंस्पिरेसी थ्योरीज इस इवेंट को लेकर चर्चा में आने लगती हैं, जिसमें से सबसे बड़ी थ्योरी थी कि अमेरिकन और इंडियन गवर्नमेंट ने इस घटना को कवर अप करने की कोशिश करी थी और तो और इस इवेंट की असली सच्चाई को छुपाया, क्योंकि इस मिसिंग प्लूटोनियम 238 का एनवायरनमेंट के लिए रिस्क कहीं ज्यादा था जितना एक्चुअली में क्लेम किया गया था। जिसके बाद इस न्यूक्लियर डिवाइस के गायब होने का सबसे पहला शक जाता है चाइनीज आर्मी पर। इस थ्योरी के हिसाब से चाइनीज आर्मी को इस सीक्रेट ऑपरेशन की पहले से ही भनक लग गई थी और नंदा देवी में मौसम नॉर्मल होने के बाद चाइनीज मिलिट्री ने वहां इन्फिल्ट्रेट करके वो न्यूक्लियर डिवाइस चुरा लिया ताकि इंडिया और अमेरिका के इस सीक्रेट प्लान को बर्बाद किया जा सके। लेकिन काफी कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि इस डिवाइस के गायब होने के पीछे चाइना का हाथ नहीं था, जिसकी वजह मैं वीडियो के आगे पार्ट में बताऊंगा। क्योंकि एक रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका की सीआईए भी इंडियन गवर्नमेंट के साथ लॉयल नहीं, इसीलिए सीआईए इस न्यूक्लियर डिवाइस के गुम होने के बाद इससे रिलेटेड स्टोरी बार बार बदलती रही, जिसका शायद ये मतलब हो सकता है कि इस न्यूक्लियर डिवाइस के गायब होने के पीछे सीआईए का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि छल कपट करने में सीआईए का इतिहास भी काफी पुराना है। इसीलिए काफी थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि सीआईए ने एक्चुअली में इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक दिखावटी अलायंस बनाया था और बाद में खुद ही इस न्यूक्लियर डिवाइस को कहीं सीक्रेटली इंस्टॉल कर दिया ताकि वो न सिर्फ चाइना बल्कि इंडिया और सोवियत यूनियन यानी रशिया तक की न्यूक्लियर एक्टिविटीज पर सीक्रेटली मॉनिटरिंग कर सके। इसके साथ साथ सीआईए और इंडिया ने साल 1967 में एक दूसरा न्यूक्लियर डिवाइस फाइनली जाकर नंदा देवी पीक पर इंस्टॉल कर दिया, जो काफी टाइम तक वहां वर्किंग कंडीशन में रहा। इसीलिए ये माना जाता है कि चाइनीज का कोई हाथ नहीं था उस न्यूक्लियर डिवाइस के गायब होने के पीछे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो चाइनीज मिलिट्री दूसरे डिवाइस को भी या तो गायब कर देती या फिर डिस्ट्रॉय। लेकिन साल 1993 में एक मिशन के दौरान टीम ने कुछ राउंड स्टील केस जिसमें प्लूटोनियम Pu-238 रखा गया था उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो पाया गया, जिसके बाद थ्योरिस्ट और एक्सपर्ट ने ये माना कि ये प्लूटोनियम प्रोटेक्टिव शेल से अलग होकर कहीं बर्फ के अंदर ही दफन हो गया और ये भी माना जाता है कि ये प्लूटोनियम ऋषि गंगा रिवर तक को कंटामिनेट कर सकता है, जिससे काफी मौतें तक हो सकती हैं। इसी वजह से साल 2018 में उत्तराखंड के टूरिज्म मिनिस्टर सत्यपाल महाराज ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से ये बोला कि उन्हें गंगा रिवर का पानी मॉनिटर करते रहना चाहिए जब तक ये प्लूटोनियम मिल नहीं जाता। इसके अलावा आसपास के लोकल ये मानते हैं कि साल 2021 में ग्लेशियर फटने की वजह से आए चमोली फ्लड के पीछे असली वजह ये मिसिंग प्लूटोनियम ही था। लेकिन एक बात तो है कि ये मिसिंग प्लूटोनियम आज तक नहीं मिल पाया और ये न्यूक्लियर डिवाइस आज तक इंडिया में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और एक्सपर्ट के हिसाब से इस प्लूटोनियम Pu-238 को डिके होने में 88 साल लगते हैं, जिसका ये मतलब है कि इसको कंप्लीटली पूरी तरह से डिके होने में अभी भी 30 से 35 साल और हैं। लेकिन एक रिपोर्ट के हिसाब से हॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर स्कॉट रोजनफेल्ट ने, जिन्होंने होम अलोन जैसी मूवी बनाई थी, उन्होंने इस इवेंट पर एक मूवी तक बनाने का फैसला किया है। तो आपके हिसाब से इस न्यूक्लियर डिवाइस के गायब होने के पीछे असली वजह क्या थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।